तो वेलकम अनदर डे ट्रेनिंग गाइस। आज हम लोग अपना ट्रेडिंग का टर्म को समझेंगे कि एक्चुअली ट्रेडिंग होती क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, और किस तरह से की जाती है, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ये सारी चीजें गाइस आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, कौन सा डेटा कैसे ड्राइव होता है, आज हम ये समझेंगे। एंड इट इज बेसिक गाइस, ओके। तो मैंने कल के सेशन में देखो एक चीज बताई थी आप लोगों को, ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज किया था व्यापार, जहां पे मैंने आपको एक फोन का एग्जांपल दिया था। आपने फोन खरीदा 90,000 में और आपने बेचा उसको 1,30,000 में, ठीक है। तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। सेम चीज हम ट्रेडिंग में भी करते हैं guys। हम XYZ चीजें खरीदते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। मतलब 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है। जैसे ही हमें हमारा प्रॉफिट दिखता है हम वहां से एग्जिट ले लेते हैं, या हमें लॉस दिखता है तो हम वहां से एग्जिट ले लेते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रॉपर आज ब्रेक डाउन करके सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, कि डेटा कैसे ड्राइव होता है ऑप्शंस का, डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी गाइस मेरी आप लोगों से, प्लीज प्रॉपर नोट्स वगैरह लेते रहिएगा, ठीक है। अभी आगे स्टार्ट करने से पहले गाइस मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर लो, क्या आप सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? माय स्क्रीन, माय वॉइस एंड माय वीडियो, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? क्विकली एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, क्विकली, जल्दी से गाइस, क्विकली। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है गाइस, क्या होगा, ट्रेनिंग के बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी। इन दैट केस प्लीज मुझे रुकाना, मुझे क्वेश्चंस पूछ लेना। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्वेश्चंस, आप लोग बात कर सकते हो मेरे साथ में, चैट ओपन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप ये व्यापार टर्मिनोलॉजी सबके लिए क्लियर है, राइट एवरीवन? ये व्यापार टर्मिनोलॉजी सबके लिए क्लियर है, राइट? तो आज गाइस देखो हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे एकदम बेसिक एग्जांपल्स को यूज करके, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग? ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या? ऑप्शंस ट्रेडिंग इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट विच ड्राइव्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइन एसेट। इसका मतलब क्या गाइस? डेरिवेटिव मतलब अपनी खुद की कुछ मीन्स अपनी खुद की उस चीज की वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो गाइस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो भी प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है ना, वो उसका खुद का परफॉर्मेंस नहीं है, वो उसका अंडरलाइन एसेट का परफॉर्मेंस है। सो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में दो दो लोग हैं, एक है आपका अंडरलाइन एसेट और एक है आपका डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपका अंडरलाइन एसेट आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप डेरिवेटिव में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। अगर आपको लगता है अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, फिर भी आप ट्रेड करके उसमें पैसा कमा सकते हो। ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज को मैं अभी ब्रेक डाउन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे आप सिंपल चीज देख लो, व्हाट इज अंडरलाइन एसेट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कनेक्टेड टू अंडरलाइन एसेट फ्रॉम विच दे ड्राइव देयर वैल्यू। वही चीज मैंने अभी आपको बताई। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस एक स्टॉक है अपना, ठीक है। तो वो अंडरलाइन एसेट है, उसकी खुद की अपनी वैल्यू है, राइट गाइस? रिलायंस का प्राइस का ऊपर जाना नीचे जाना उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। बट रिलायंस का डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना उस रिलायंस के स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको ये प्रॉपर बताऊंगा सारी चीजें, उसके पहले आप एक बेसिक सा एग्जांपल देख लो गाइस। जैसे यहाँ पे एक मिल्क है, ठीक है। मिल्क क्या है? मिल्क इज अंडरलाइन एसेट, मतलब दूध एक अंडरलाइन एसेट है। अभी दूध से जो बनने वाली चीजें हैं गाइस वो डेरिवेटिव है। जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, एक्सेट्रा। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, जैसे दही मिल रही है 20 रुपीज का, ठीक है। एक छोटा सा बाउल दही का मिल रहा है आपको 20 रुपीज का, और दूध का प्राइस चल रहा है गाइस अभी 25 रुपीज, ओके। कल उठ के दूध का प्राइस 25 से 30 रुपीज हो गया, तो गाइस दही का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। दूध का प्राइस 25 से 30 रुपीज हो गया, तो जो दही 20 रुपए का मिल रहा था, क्या उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? एवरीवन क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स।
गाइस प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। बढ़ेगा, राइट? मतलब जो चीजें दूध से बनती हैं उन सबके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मतलब कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज, ये सारी चीजों का प्राइस का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? मिल्क के ऊपर है। आई मीन टू से यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? अगर दूध का प्राइस बढ़ रहा है तो दूध से बनने वाली सारी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर दूध का प्राइस कम हो रहा है तो दूध से बनने वाली सारी चीजों के प्राइस कम हो रहे हैं। तो इस केस में जो दूध से बनने वाली चीजें हैं वो डेरिवेटिव है। ओके, और जो दूध है दैट इज अंडरलाइन एसेट। एक और एग्जांपल लेते हैं ना गाइस, क्रूड ऑयल का हम लोग यहाँ पे। अभी क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, और भी इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे। ठीक है, अभी पेट्रोल का प्राइस कभी आपने देखा है कांस्टेंट रहा है? नहीं गाइस, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट होगा तो पेट्रोल महंगा मिलेगा, अगर क्रूड ऑयल सस्ता इंपोर्ट होगा तो पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा। गाइस समझ में आया अभी अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव का एग्जांपल जो मैंने दिया आप लोगों को, बेसिक्स वाला? स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में भी समझाऊंगा आप लोगों को, बट पहले तो आप एक ये चीज समझ लो कि डेरिवेटिव क्या है और अंडरलाइन एसेट क्या है। जिसकी खुद की अपनी वैल्यू है, दूध की अपनी खुद की वैल्यू है, क्रूड ऑयल की अपनी खुद की वैल्यू है, तो वो चीजें अंडरलाइन एसेट में आती हैं। अंडरलाइन एसेट से जो चीजें बनती हैं जिनका वैल्यू अंडरलाइन एसेट पे है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, चलो अभी यहां पे देखो गाइस क्या लिखा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन एसेट रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर अंडरलाइन एसेट है तो आप रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। हाँ गाइस समझ लो आप मेरी बात। अगर टीसीएस आपका अंडरलाइन एसेट है तो आप टीसीएस के डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। अगर इंफोसिस आपका अंडरलाइन एसेट है तो आप इंफोसिस के डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। अगर विप्रो आपका अंडरलाइन एसेट है तो आप विप्रो के डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। अभी गाइस एक चीज आप देखो यहाँ पे, डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है गाइस कि अगर मैं रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे पास दो डेरिवेटिव है, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। ओके, आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस? मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे गाइस? मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं XYZ कोई भी अंडरलाइन एसेट का ट्रेड कर रहा हूं, अगर मुझे लगता है वो अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि वो अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अभी गाइस देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़े एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे गाइस अपने पास निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी एक अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर जाता है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अगर आपको लगता है निफ्टी एज अ अंडरलाइन एसेट प्राइस नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। एवरीवन ये समझ में आया अभी आप सबको? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन डिफरेंस। ओके सूर्या, अभी ये सब कुछ सेबी से प्री डिफाइंड है सब कुछ, अंडरस्टैंड? अगर मुझे लग रहा है मेरा स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उस स्टॉक के डेरिवेटिव का मैं कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि XYZ स्टॉक का प्राइस आज नीचे गिरने वाला है तो मैं उस स्टॉक का पुट ऑप्शन का डेरिवेटिव ट्रेड करूंगा। आई मीन टू से अप ट्रेंड मार्केट में आई विल गो फॉर कॉल ऑप्शन, डाउन ट्रेंड मार्केट में आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन। एवरीवन ये कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया अभी आप लोगों को? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से। गाइस देखो ऑप्शन ट्रेडिंग बाय डायरेक्शनल है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइन एसेट। ठीक है, अगर एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे, अगर एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे।
गाइस क्विकली एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, बिकॉज गाइस देखो एक ही चीज मैंने अभी 4 बार रिपीट करी है। जल्दी से गाइस क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एक रैपिड ले लेते हैं ना गाइस, एक रैपिड ले लेते हैं, ठीक है। इमेजिन करो गाइस, अगर मुझे लगता है कि टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, टीसीएस के स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, अज्यूमिंग दैट, तो मैं टीसीएस का कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा गाइस, बताइए जरा। वेरी गुड, परफेक्ट, आई विल गो फॉर कॉल ऑप्शन। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। बताइए जरा मुझे गाइस, अभी अगर मुझे लगता है कि मेरा निफ्टी आज नीचे जाएगा, मेरा निफ्टी आज नीचे जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा या कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा। वेरी गुड, आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन। गाइस इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है मेरे पास आज, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, आज अपना इंडियन मार्केट पॉजिटिव था या नेगेटिव था गाइस? एवरीवन, टुडे आवर इंडियन मार्केट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो आज किसने पैसा कमाया रहेगा? जिसने कॉल में ट्रेड किया उसने पैसा कमाया रहेगा या जिसने पुट में ट्रेड किया उसने पैसा कमाया रहेगा? जिन लोगों ने आज कॉल में ट्रेड किया उसने पैसा कमाया रहेगा, राइट एवरीवन। अभी आगे चीजें मैं प्रॉपर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ऑप्शन ट्रेड आप किस में कर सकते हो? आप स्टॉक्स में कर सकते हो, आप कमोडिटीज में कर सकते हो, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ब्रेंट हो गया, इन सारी चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंडेक्स में क्या आता है गाइस? इंडेक्स में अपना निफ्टी आता है, अपना बैंक निफ्टी आता है, अपना फिन निफ्टी आता है, अपना मिड कैप निफ्टी आता है, अपना निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है, ठीक है, सेंसेक्स आता है, बैंक एक्स आता है। इन सारी चीजों में भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। गाइस देखो फंडा एकदम सिंपल है। अगर आपको लगता है आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो। अगर आपको लगता है आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करो, ठीक है। गाइस अभी जो मैंने इंडेक्सेस के नाम लिए, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, ठीक है, ये सारे इंडेक्स है, ठीक है, ये सारे इंडेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स क्या होता है? मल्टीपल स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सूर्या मुझे पूछ रहा है अभी कि बैंक निफ्टी क्या है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स बनता है 12 बैंकों को मिला के। अगर बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव दैट मीन्स मैक्सिमम स्टॉक्स आर पॉजिटिव इन दैट बैंक निफ्टी इंडेक्स। मेरा कहने का मतलब यह है जो 12 बैंक्स है उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए वो ऊपर है। अभी अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूं, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं इंडिया की, ठीक है, आज निफ्टी ऊपर था, दैट मीन्स उस निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं आज उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, इसके लिए वो ऊपर है। लेट्स कम टू द सेंसेक्स का इंडेक्स। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 स्टॉक्स है, ठीक है, आज उन 30 स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए अपना सेंसेक्स ऊपर था। जब 30 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो सेंसेक्स अपना नेगेटिव रहता है। एवरीवन इंडेक्स क्या है समझ में आया अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट क्विकली। हाँ, रजत, सूर्या, रजनीश, एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको? वेरी गुड, ऑसम, ठीक है। तो गाइस अभी ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सारी चीजें आगे, ठीक है, बट उसके पहले अभी एक चीज समझनी होगी कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे कहां पे, ठीक है, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे कहां पे? अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। गाइस देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना आसान है, ठीक है, समझना उतना ही मुश्किल है। अगर मैं चाहूं ना गाइस मैं सीधा बोल सकता हूं कि अगर आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल ऑप्शन खरीद लेना, नीचे जा रहा है पुट ऑप्शन खरीद लेना, मैं आपको स्ट्राइक प्राइसेस बता दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं क्या चाहता हूँ गाइस कि आप चीजों को खुद एनालिसिस करो, इसके लिए मैं हर एक चीज को ब्रेक डाउन करता हूं मैं, ताकि आप लोग चीजों को प्रॉपर समझ सको, ठीक है। सर निफ्टी में कंपनी चेंज होती है डेली? डेली नहीं चेंज होते रजनीश, ये सेबी डिसाइड करता है, ठीक है, और एक्सचेंज डिसाइड करता है।
डेली चेंज नहीं होती है। एवरीवन, अभी तक मैंने जो भी बातें कही प्रॉपर समझ में आया आप सबको? हाँ एवरीवन, हाँ। इसकी लिस्ट सारी चीजें बताऊंगा मैं अभी, डोंट वरी, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, वेट। गाइस देखो, मैं एंजल वन में लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे। गाइस देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एंजल वन का एप्लीकेशन प्लीज आप लोग लॉग इन करके रख लेना अपने पास। आगे जाके सारे एनालिसिस के काम हमें उसी एप्लीकेशन से करने हैं, ठीक है? एवरीवन, मेरा एंजल वन का स्क्रीन विजिबल है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, माय एंजल वन स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ, ठीक है? गाइस अभी देखो यहाँ पे मैं निफ्टी पे आया, ये दिख रहा है आपको स्टॉक कंपोजिशन? I'll click on this. Now see, here I have a list of all the 50 stocks which are listed into Nifty 50 index. आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स आज ग्रीन क्लोज हुए हैं गाइस, मैक्सिमम स्टॉक आज ग्रीन क्लोज हुए हैं in Nifty 50. Because of that, Nifty is 500 points up today. Everyone, समझ में आया अभी आप लोगों को? एवरीवन, ये क्लियर है अभी सबको? ये स्टॉक्स देख लिया, ठीक है? सिमिलरली अभी मैं बैंक्स बताता हूँ, चलो आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ मैं। ये देखो अभी, ये बैंक निफ्टी है गाइस अपना, देखो टोटल 12 बैंक्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी गाइस आज देखो मैक्सिमम बैंक्स ने एकदम अच्छा परफॉर्म किया है, इसके लिए अपना आज बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर है। अगर आज बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म ही नहीं करता तो कैसे काम होता बताओ? तो फिर ये नेगेटिव क्लोज हो जाता। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? निफ्टी का ऊपर रहना, बैंक निफ्टी का ऊपर रहना, सेंसेक्स का ऊपर रहना, मिड कैप का ऊपर रहना, फिर निफ्टी का ऊपर रहना, ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके रिस्पेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर जो उनके इंडेक्स में लिस्टेड है। क्लियर है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? इट इज सिमिलर गाइस, देखो अगर मुझे कोई मेरा 10th का रिजल्ट पूछेगा, हम रिपोर्ट कार्ड देखते, क्या दिखाता है रिपोर्ट कार्ड में? इंग्लिश में इतना, हिंदी में इतना, एल्जेब्रा में इतना, ज्योमेट्री में इतना, उन सबके टोटल के बेसिस पे एक एवरेज निकल के आता है कि आपने 10th में इतना पॉइंट स्कोर किया है, लेट्स अज्यूम इट 75%। सिमिलरली गाइस, ये जो इंडेक्स आप देख रहे हो ना, आप समझ लो दैट निफ्टी इज योर दैट डिविजन, ओके? उसके अंदर जो स्टॉक्स है वो आपके सब्जेक्ट्स है सारे। अगर निफ्टी ने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया सारे सब्जेक्ट्स में तो निफ्टी ऊपर रहेगा, अगर निफ्टी ने बुरा परफॉर्म किया अपने 50 सब्जेक्ट के अंदर तो वो नीचे रहेगा। एवरीवन, क्लियर है? हाँ रजत, गाइस ये क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू? मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में और भी ब्रेक डाउन कर दिया। जल्दी एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर लो प्लीज, क्विकली, जल्दी से। We are 80 people in this training, guys. I need proper reply from all of you. It is my request. Very good, perfect. चलो अभी मैं फिर से पीपीटी पे आ जाता हूँ। गाइस मेरे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, राइट? एवरीवन, माय एग्जाम्पल्स आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, राइट? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो, मैंने अपना स्क्रीन चेंज किया है, आप लोगों को चेंज स्क्रीन दिख रहा है, मेरा पीपीटी दिख रहा है मेरा अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू रजनीश, ठीक है? अभी गाइस देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ होती है अभी हम वो सीखेंगे सबसे पहले। इन ऑप्शन ट्रेडिंग वी ऑलवेज ट्रेड ऑन स्ट्राइक प्राइस, एवरी अंडरलाइन एसेट हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन, 10 20 50 100 एक्सेट्रा। गाइस अभी ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं लिख के दे रहा हूं, ये बाउंस हो जाएगा अभी आप लोगों को। हाँ, अभी हर अंडरलाइन एसेट का अपना स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है? आप जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो वो स्ट्राइक प्राइस पे करते हो, ठीक है? और सेबी ने ऑलरेडी सबके स्ट्राइक प्राइसेस के कैलकुलेशन डिसाइड करके रखे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है? किसी का स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन 10 20 30 40 ऐसे है, किसी का स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन 20 40 60 80 ऐसा है,
किसी स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस अगर आप कैलकुलेशन देखोगे, इट इज लाइक 100, 150, 200, 250। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का कैसा है, 53,100, 53,200, 53,300, ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली स्ट्राइक प्राइजेस है क्या, और इसको हम कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजें पहले मैं अभी आपको बेसिक्स में एकदम समझा देता हूं मैं। ठीक है, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस इज राउंड फिगर ऑफ स्पॉट प्राइस, or we can see current market price of that underlying asset। ये मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा गाइस, आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अभी ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, ये मेरा चार्ट है। ठीक है, ये मेरा चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैं यही सेम नंबर लिख रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 15 ले रहा हूँ। गाइस चार्ट पे तो नंबर अब अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, आपको फाइव्स में भी दिखेंगे, आपको वंस में भी दिखेंगे, आपको हंड्रेड में भी दिखेंगे। 20, 30, 50, एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पे, 70। ठीक है, अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है पता है गाइस? अभी देखो ये मेरा चार्ट है, इमेजिन करो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और मेरा प्राइस आके रुक गया यहाँ पे अभी 20 पे। तो 20 क्या है मेरा, ये मेरा स्पॉट प्राइस है, मतलब प्राइस अभी जहां पे रुका है। आई कैन ऑल्सो से दिस इज माई करंट मार्केट प्राइस। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 20 का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, तो अभी 20 का मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है। ठीक है, और 20 का मेरे पास एक पुट ऑप्शन है। ठीक है, इमेजिन कर लो गाइस, कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज, पुट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 15 रुपीज। ओके, अभी ध्यान से सुनो ये मेरी बात आप लोग यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि प्राइस 20 रुपीज से ऊपर जाएगा, तो आप अभी यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करोगे गाइस? बताओ 20 रुपीज का, क्विकली बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से। अभी अज्यूमिंग इट कि ये अंडरलाइन एसेट का स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज से ऊपर जाएगा, तो आप 20 रुपीज का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे? कॉल ऑप्शन ना। एक कैश बताता हूँ गाइस यहाँ पे, आप 20 रुपीज का कॉल ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, आप 30 रुपीज का भी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप 40 रुपीज का भी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप 50 रुपीज का भी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप 60 रुपीज का भी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अज्यूमिंग इट कि यहां से प्राइस नीचे जाएगा, अज्यूमिंग इट यहां से प्राइस नीचे जाएगा, तो क्या करोगे गाइस आप लोग? एवरीवन, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू विल ट्रेड? यू विल ट्रेड इनटू पुट का कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को ये स्ट्राइक प्राइस वाला फंडा? अभी मैं एक्चुअल दिखाता हूं मैं आपको ये। ठीक है, ये मैं क्लियर कर लेता हूं पहले एक बार। ठीक, अभी यहां पे देख लो गाइस मेरे पास, ये मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करने जा रहा हूं अभी, एक मिनट दे दो, गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, चार्ट दिख रहा है आपको अभी? हाँ एवरीवन, चार्ट दिख रहा है अभी सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज कंफर्म मी। ओके ठीक है, अभी यहां पे देख लो गाइस, ये क्या कर रहा हूं मैं, निफ्टी का प्राइस कहां पे है अभी? एवरीवन, मुझे आप लोग बोलो जरा अभी प्लीज, निफ्टी का प्राइस कहां पे क्लोज हुआ है आज? एवरीवन क्विकली, निफ्टी का प्राइस आज कहां पे क्लोज हुआ है गाइस? इट इज एट 23,328। अभी निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ निफ्टी का ऑप्शन चेन, गाइस आपको बीच में देखो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, सी दिस 23,000, 23,050, 23,100, 23,150, 23,200, 23,250। एवरीवन सी दिस, दिख रहा है आप लोगों को? ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, ये निफ्टी के 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी आप अज्यूम करो गाइस,
आपको लगता है यहां से प्राइस आपका ऊपर जाएगा, अज्यूमिंग इट कि यहां से प्राइस आपका ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे गाइस मुझे बताओ। निफ्टी का 23,300 का आप कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे, कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे या पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे। अज्यूमिंग इट कि निफ्टी का प्राइस यहां से नीचे जाने वाला है, तो आप कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे, पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे या कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे। ठीक है, ये तो गाइस मैंने अभी निफ्टी का दिखाया ना, बैंक निफ्टी का देखते हैं, चलो हम लोग। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है गाइस अभी यहाँ पे, ठीक है, सी दिस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरा। गाइस बताओ जरा मुझे, बैंक निफ्टी मेरा कहां पे क्लोज हुआ है आज। एवरीवन क्विकली रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स वेयर माय बैंक निफ्टी हैज क्लोज टुडे। इट इज एट 52,379। ओके, अभी बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस तो हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, ये देखो ऑप्शन चेन के अंदर बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। अज्यूमिंग इट कि बैंक निफ्टी मेरा यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं यहां से कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करूंगा मैं। अज्यूमिंग इट कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा, तो फिर मैं यहां पे पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करूंगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे। हाँ शुभदीप, बट हियर वी आर ऑप्शन बायर्स, यहाँ पे हम दोनों ही बाय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए। अभी देखो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर आपको लग रहा है कि XYZ इंडस्ट्री का प्राइस, गाइस देख लो यहाँ पे एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, ये माउस है मेरा, ठीक है, इमेजिन इसका प्राइस नीचे गिरने वाला है। ओके, इसका प्राइस है अभी चल रहा है 30 रुपीज, ओके, सॉरी 33 रुपीज इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है मेरे माउस का। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, यहां से आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगा और इसके स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है, ठीक है, इसके स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है। अज्यूमिंग इट 33 रुपीज के प्राइस से ये नीचे जाने वाला है, तो आप इसका कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे ट्रेड करने के लिए, जल्दी बताओ जरा मुझे। अज्यूमिंग इट प्राइस नीचे जाने वाला है, पुट ऑप्शन। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड विनोद सर। एंड क्या नाम दूसरा इनका, शुभदीप जी। गाइस देखो आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, अभी आप लोग खाली इतना समझो कि अगर मुझे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, अगर मुझे दिख रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, सिंपल। हाँ ऑप्शन सेलिंग का भी है ना गाइस, यहाँ पे मैंने कल के लिए रखा है, लेकिन वो अगर आज मैं ऑप्शन बायर और सेलर कंफर्म करूंगा, दोनों एक साथ कंबाइन करूंगा गाइस, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझ लो अच्छे से गाइस, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम ऑप्शन बायर्स को समझ रहे हैं, कल हम ऑप्शन सेलर्स को समझेंगे। हाउ टू पॉइंट द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को, बट पहले आज बेसिक्स पे फोकस करो। शुभांकर दीप जी मैं फिर से कह रहा हूं, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये अभी का टॉपिक नहीं है, अभी खाली बेसिक्स पे बात करो। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं अभी ट्रेड करने के लिए शुभदीप जी, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं। ऑप्शन बायर्स हम लोग हैं, ऑप्शन बायर्स हम लोग हैं, क्लियर है अभी। गाइस सुनो 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 मेरी बात सुनो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक चीज समझो। आज मैं ऑप्शन बाइंग्स के बारे में सिखा रहा हूं, कल मैं ऑप्शन सेलर के बारे में सिखाऊंगा। आज आप पहले ऑप्शन बायर बाइंग कैसे करता है, कैसे काम करता है, वो तो सीख लो पहले, ठीक है, अंडरस्टैंड। ऑप्शन सेलिंग कैसी होती है मैं दिखाता हूँ, बाइंग सेलिंग कैसी होती है, वो तो बहुत इजी है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे क्लिक निफ्टी लिख रहा हूं मैं, निफ्टी 23,000, देखो अभी मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। लो मैंने बाय पे क्लिक किया, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने और मैं प्लेस बाय ऑर्डर करूंगा, बाय हो जाएगा, सिंपल। रजत सर अभी इसमें हम लोग कल बात करेंगे, रिटेलर है FII है कौन है, ये अभी हम कल डिस्कस करेंगे ये वाली पार्ट तो। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी जो मैंने आज बताया आप लोगों को ऑप्शन बाइंग, क्या वो समझ में आया आप लोगों को, जो बेसिक्स मैंने बताया, जल्दी से गाइस। बाकी सब
हटाओ पहले अभी दिमाग से गाइस, ठीक है। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, उन सब पे अभी फोकस मत करो। अभी आप मेन फोकस इस पे रखो कि ऑप्शन बाइंग क्या है, वो समझ में आया क्या आपको, मेन पार्ट वो है अपना। क्लियर है अभी? एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद में सेशन में एंड कर दूंगा, चलेगा? क्विकली एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में मैं सेशन को एंड करवा दूंगा, ठीक है। इस बार मैं जो रिवीजन कराऊंगा थोड़ा प्रैक्टिकली कराऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देख लो, मेरे पास ये रिलायंस है, ठीक है। एवरीवन सी दिस, मेरे पास यहाँ पे रिलायंस है, ठीक है। ये मेरा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है गाइज, ये रिलायंस मेरा अंडरलाइन एसेट है। अभी इसके दो डेरिवेटिव्स है, ये देखो, ये रहा मेरा कॉल ऑप्शन का डेरिवेटिव और ये रहा मेरा पुट ऑप्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देखो रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, एवरीवन व्हाट्स द प्राइस ऑफ रिलायंस टुडे, बताओ जरा मुझे क्विकली जल्दी से चैट बॉक्स में, व्हाट्स द प्राइस ऑफ रिलायंस टुडे। रिलायंस कहाँ पे क्लोज हुआ है अभी, देखो आपके लेफ्ट कॉर्नर में प्राइस दिख रहा है आपको 1240। एवरीवन क्विकली, क्या प्राइस है? 1240, ठीक है। अभी गाइस ध्यान से देखना, रिलायंस के जो स्ट्राइक प्राइजेस है ना, ये टेंस में डिवाइडेड, ठीक है। रिलायंस के जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं ये टेंस में डिवाइडेड है, ठीक है। मैं इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ रिलायंस का आपके सामने, वेट। ये हमने गाइस देखो 2 दिन पहले मार्क किया था ट्रेनिंग में, संडे के दिन, ठीक है। एनीवेज ओके, अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है गाइस, एवरीवन? रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1240, 1250, 1260, ओके। अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1240। अगर आपको लगता है कि 1240 से प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करो जिसका प्राइस चल रहा है 18 रुपीज। अगर आपको लगता है प्राइस यहां से नीचे जाएगा, तो फिर आप इसके पुट ऑप्शन में ट्रेड करो 1240 के, जिसका भी प्राइस चल रहा है 18 रुपीज। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, हेलो, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप सबको? मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को, आई विल शो यू गाइस लाइव एग्जांपल नाउ। गाइस ये देखो, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये मार्केट चालू है अभी क्रूड ऑयल का, ठीक है। मैं इसको बड़े स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पे अभी ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये देखो चार्ट एक्चुअल में काम कर रहा है। 18 मैंने अभी कहा ना कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैंने 3 बार ऑलरेडी ये चीज कहा, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो आप लोग अपने गाइस। बेसिक पार्ट ही मेरा क्लियर नहीं और मैं चला एनालिसिस करने, क्या खाक में पोजीशन बना पाऊंगा? बताओ जरा मुझे, एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए जरा मुझे। अगर मेरा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो क्या मैं पोजीशन बना पाऊंगा? ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ये दिख रहा है आपको प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे? एवरीवन सी दिस, एवरीवन सी दिस, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो प्राइस अभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ओके। अभी यहाँ पे देखो फिलहाल क्रूड ऑयल का करंट प्राइस चल रहा है 52,833, सॉरी 5,008, 5,289 चल रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल का करंट प्राइस चल रहा है 5,289, 87 के आसपास चल रहा है, ओके। अभी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना गाइस, वो भी 50s में डिवाइडेड है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी 50s में डिवाइडेड है, ये देख लो आप। ये मैं क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देख लो गाइस, 53 था, 5,300, 5,350, 5,400, ठीक है। अभी गाइस एक चीज आप देखो यहाँ पे, जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, जब प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ना गाइस, हम लोग 5,300 का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कॉल ऑप्शन का प्राइस अभी चल रहा है 44 रुपीज, ठीक है। 5,300 का क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 44 रुपीज, ठीक है।
अभी जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं अभी हम। सी दिस, मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट लगा देता हूँ 5300 के कॉल ऑप्शन का। 5300। ओके गाइस, ये देखो अभी ये आपका क्रूड ऑयल का, ध्यान से देखो यहाँ पे अभी। मैं एक और मैं पुट का भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 5300 का पुट। ओके गाइज, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। ये है मेरा क्रूड ऑयल का मेन चार्ट, अंडरलाइन एसेट का चार्ट, ये वाला। ठीक है, ये है मेरा कॉल ऑप्शन और ये है मेरा पुट ऑप्शन। अभी आप एक चीज देखो गाइज, यहाँ पे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे गिरा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे गिरा। देखो पुट का प्राइस ऊपर गया। दिख रहा है गाइज आप लोगों को, ऑल ऑफ यू सी दिस? ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे, सी दिस? अंडरलाइन एसेट का प्राइस मेरा अभी यहाँ पे नीचे जा रहा है। ध्यान से देखो गाइस, ये जितना नीचे गिर रहा है ये उतना ही ऊपर जा रहा है। अभी 5267 चल रहा है। ठीक है, ये और जितना नीचे गिरेगा उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। देख लेना 72 हो गया, देखो। और ये जितना ऊपर जाएगा उतना यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है फिलहाल? 39 रुपीज चल रहा है गाइस। ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है 39 रुपीज। ओके, अगर ये नीचे आएगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा। ऋषभ, मैंने वही तो समझाया अभी कि अंडरलाइन एसेट से ही तो इनका डेटा ड्राइव हो रहा है। आप एक चीज समझो गाइस, देखो ये 38 से 40 रुपीज हो गया अभी, क्योंकि ये इसका प्राइस देखो ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? एवरीवन, प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स गाइस, जल्दी से। एक सेकेंड ना गाइस। क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू? चलेगा ना सर, फोन में भी 3 डिस्प्ले चलेगा सर, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। ऋषभ जी, वो 21 अप्रैल उसका एक्सपायरी है। 21 अप्रैल उसका एक्सपायरी है वो कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें हम कल कवर करेंगे। तो गाइज अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्रूड ऑयल का चार्ट ऊपर जाएगा, अभी तो नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे गाइज इसका प्राइस बढ़ रहा है। अभी अगर ये और नीचे आएगा तो मैं क्रूड ऑयल के पुट के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा। अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं इसके कॉल में ट्रेड करूंगा। एवरीवन, आई होप। देखो ये अभी प्राइस ऊपर जाने लगा गाइस, सी दिस, ये प्राइस ऊपर जाने लगा और ये कॉन्ट्रैक्ट देखो 38 से सीधा 43 हो गया। ठीक है, और ये 72 से सीधा 65 आ गया। देखो, अप ट्रेंड मीन्स कॉल ऑप्शन, डाउन ट्रेंड मीन्स पुट ऑप्शन। क्लियर है अभी सबको गाइस, ऑल ऑफ यू? एवरीवन, नाउ इज इट क्लियर? ऑप्शन बायर्स के बारे में समझ में आया अभी आप लोगों को, ये लोग कैसे काम करते हैं? ठीक है, ओके गाइस, मैं आप लोगों को नोट से देता हूँ अभी ये वाले। मुझे स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा यार, 1 मिनट दे दो। गाइस आप सबके पास टेलीग्राम का एक्सेस है ना? मुझे प्लीज कंफर्म करो यार एक बार चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट। ऑल ऑफ यू गाइस हैव एक्सेस टू टेलीग्राम राइट? क्विकली गाइस, देखो ये मत कहना कि मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ मेरे नोट्स, मेरे प्यारे प्यारे नोट्स।
ठीक है गाइस, एक बार टेलीग्राम में चेक करो ना, मैंने नोट्स दिए हैं, खाली उसके ऊपर मुझे एक बार थम्स अप दे दो ना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। टेलीग्राम में मैंने आप सब लोगों को नोट्स भेजा है, मुझे उसके ऊपर एक बार प्लीज रिएक्ट करके थम्स अप दे दोगे प्लीज, क्विकली। रोहित सर, मैं आप लोगों को हर एक चीज लॉजिक के साथ में समझाऊंगा, ट्रस्ट मी, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सूर्या जी मैंने नोट शेयर किए हैं, चेक कीजिए ना टेलीग्राम में, जस्ट शेयर किया है मैंने। रणबीर मैम, वो तो वही बेसिक वाला ग्रुप है। रणबीर मैम, आपके पास बेसिक ग्रुप का एक्सेस है ना? अमित सर, वो अमित देखो, वो मत कहो यार मुझे प्लीज, देखो मैंने अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट दे दिए हैं। नो सूर्या, आप अभी रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। नहीं है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट गाइस। गाइस आई होप आप लोगों को आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है मेरी गाइस, आप लोगों से अपने अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, उन उनसे कहिए कि आपको आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करवाना है। क्यों? ताकि आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सको। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड एक सेकेंड, यार मैंने टेलीग्राम में डाल दिया ये टेलीग्राम का लिंक। ठीक, देयर यू गो। पुट ऑप्शन मीन्स बाय एंड कॉल ऑप्शन मीन्स बाय, दोनों भी बाय ही होता है। ठीक है गाइस, देखो, ये चीज सीखने के लिए आपको थोड़ा सा फंड ऐड करना पड़ेगा, आपको ब्रोकरेज भी लगेगा जब आप ऑर्डर्स को सीखोगे तब। गाइस ये देखो, अभी पुट का प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, सी दिस, इट इज गोइंग मोर अप, 74। क्या नीचे जा रहा है यार, देख लो। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में कहाँ पे भेजू? व्हाट्सएप में तो नहीं है मेरे पास। व्हाट्सएप में, वो तो मेरा एनालिसिस ग्रुप है, वहां पे ये सारी चीजें मैं नहीं डाल सकता। क्लियर है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म करो मुझे एक बार जल्दी से। ठीक है, तो गाइस शैल वी एंड द सेशन नाउ? हेलो गाइस, शैल वी एंड द सेशन नाउ? ठीक है, तो गाइस देखो, प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, उनको। रजनीश जी, अभी आप इसके बारे में मत सोचो, पहले आप खाली रिस्क मैनेजमेंट के लिए सोचो सर, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। अभी आप लोग पहले रिस्क मैनेजमेंट के लिए सोचो, अभी डायरेक्टली आप लोग ट्रेडिंग में मत आओ। फर्स्ट लर्न टू डेटा, पहले तो को डेटा को पढ़ना सीखोगे। जब डेटा को पढ़ना सीखोगे तभी तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। जब हम डेटा को ही सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम क्या ट्रेड करेंगे, बताओ जरा मुझे। क्लियर है सबको अभी? हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा गाइस। गाइस देखो, मैं डे वन की रिकॉर्डिंग फिर से टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं आप लोग की रिक्वेस्ट अप्रूव कर लेता हूँ। Rahul, anonymous, please update your proper name, then send request. Arish, please update your proper name, then send the request. Meanwhile, guys, देखो मैं डे वन की ट्रेनिंग की लिंक फिर से भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। गाइस देखो, मैंने डे वन की ट्रेनिंग की लिंक फिर से भेज दिया आप लोगों को, ठीक है, एक बार ये देख लेना। मीनवाइल कल सुबह तक आपके पास डे टू की भी लिंक आ जाएगी। हाँ, हो जाएगी, डोंट वरी। दीपेंद्र जी, कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हो, पुट ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है।
सूर्या मुझे आपका एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। गाइस देखो, जिनके नाम बराबर नहीं थे उनका रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। रेस्ट बाकी